इस तरह की आप रिपोर्ट दर्ज करवा के उस रोजनामचे की आप अपने पास एक फोटो कापी नकल जो है वो रख लें या उसकी तस्वीर जो है वो बना लें। तो जब पटवारी साहब जो है वो खाना कैफियत में इंतकाल में इंदराज करें तो उसमें भी आप जो है इन नंबरात खसरे का इंदराज करवा दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि कल को कोई आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती। हर लिहाज से वो आपका रकबा सेफ एंड साउंड है। यानी आपने मलकियत भी अपने नाम मुंतकिल करवा ली और मकबूजा नंबरात खसरा का इंदराज भी आ गया। तो उसमें फिर जब नई जमाबंदी 4 साला मुरतब होती है तो अमल दरामद करते वक्त इंतकाल का तो पटवारी मजबूरन जो है वो आपकी खतूनी दर्ज करेगा और खसरा गिरदावरी में उसका जो है वो इंदराज हो जाएगा। खसरा गिरदावरी में वही नंबरात खसरा जो मैंने आपको बताए हैं उसका बाकायदा आपके कब्जे का इंदराज होगा खरीदार का। तो इंतकाल का वहाँ पे नंबर और मंजूर शुदा तारीख भी लिखी जाएगी। जब आपका खसरा गिरदावरी मुकम्मल हो गया माशाल्लाह तो आपका कब्जा कन्फर्म हो गया। दूसरी जो अहम बात है, जब जमाबंदी बनेगी नई आने वाले दौर की, तो उसमें आपकी एक खतूनी बन जाएगी उन 5 एकड़ की, 40 कनाल की, जिसमें जो है आप वो हिस्सेदार तो होंगे क्योंकि खेवट मुश्तरका है। तो उसमें जो है वो आपका लिखा जाएगा कि जो है मोहम्मद उसामा हिस्सेदार खुद काश्त। ठीक है, आगे नंबरात आ जाएंगे और खतूनी का नंबर लग जाएगा। जी ये तरीका है सबसे सेफ एंड साउंड। और दूसरी चीज़ भी जो है वो अक्सर लोग सवाल करते हैं जी, एक खेवेट में कितनी खतूनियाँ होती हैं और ये अपना खेवेट किस तरह होते हैं। तो मेरा भाई ये समझने के लिए आपको फिर पटवार का काम सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि एक खेवेट में कितनी खतूनियाँ होती हैं। तो खेवेट नंबर तो वही जो एक सिलसिला चलता है जमाबंदी में खाते का, पुराने दौर से चला आ रहा है। उसी खाते जो हैं वो बनते रहते हैं, तो खाते नंबर वही लगते हैं और खतूनियाँ उसमें ज़्यादा भी हो सकती हैं, थोड़ी भी हो सकती हैं। हाँ, अगर आपका वहद खाता है, कोई उसमें खाता शरीक नहीं है, तो उसमें जो है आपकी सिर्फ एक खतूनी होगी और आपका नाम बल्दियत कौम लिखी होगी, मालिक सालिम, 10 एकड़ का खाता है, 100 कनाल का खाता है, तो वही नंबरात खसरा इंदराज आ जाएंगे। वहद खाता और